हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स इन मैथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम आज पढ़ने वाले वेक्टर के लेक्चर नंबर 6, जो कि बहुत छोटा होगा, है ना। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि यूनिट किस कैसे निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। ये बस छोटा सा 10 से 15 मिनट के बीच का टॉपिक है ना। यही दोनों आज कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लेक्चर नंबर 5 जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, वो आप लोग को याद है? क्या लेक्चर देखे हैं? अगर नहीं देखे होंगे तो वो देखिए, बहुत अच्छा है ना। बहुत इजी वे में उसको समझाया गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले, इससे पहले जो हम पहले पढ़े थे उसको क्या करेंगे हम लोग आज? रिवीजन, क्योंकि ये करना भी बहुत ज़रूरी है। हमको पता है कि आप लोग कितना पढ़ते हैं सो, है ना, और कितना याद रहता है सो। तो करते हैं रिवीजन। हम लोग क्या पढ़े थे? कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़े थे, मैग्नीट्यूड पढ़े थे और डायरेक्शन पढ़े थे, ठीक है। यही तीनों पढ़े थे। कंपोनेंट किसको कहते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये सब का क्या था? क्वेश्चन था, है ना। हम कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या था? क्वेश्चन था। अगर क्या करते हैं कंपोनेंट में, क्या होता है कि यहाँ पे क्या करें, ये गया एक डायरेक्शन, ठीक है, और ये था। उसमें क्या करते थे हम लोग, इसमें क्या होता था, ये है एक्स और ये था वाई। हम क्या करते थे, टेढ़ा जो देता था एंगल, क्या देता था, टेढ़ा एंगल देता था, वो एंगल को निकालते थे। और जिधर एंगल होता है उसको क्या करते थे हम लोग? कॉस मानते थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर थीटा मानते हैं एंगल तो थीटा होता है। ये क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। अब इसका क्या होगा? बेस किधर होगा, हाइपोटेनस किधर होगा? आपको पता है क्या? इधर एफ एक्स है, क्या होगा? एफ एक्स। अगर इधर एफ है यानी एफ वेक्टर है तो एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है। इधर क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा, यानी कि एफ वाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ 90 हो जाएगा। अगर 90 डिग्री के सामने क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस एंगल के सामने का क्या हो जाता है? बेस बच गया, वो परपेंडिकुलर। तो बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है? एफ एक्स बाई एच, यही था। ये क्या था? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या था? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। दूसरा क्या था? दूसरा हम मैग्नीट्यूड पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मैग्नीट्यूड। उसका फॉर्मूला बता देते हैं क्योंकि वो टोटल था, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम पढ़ाए थे। अब इसमें क्या था ना कि रूट अंडर, क्या बोला? रूट अंडर एफ एक्स के स्क्वायर प्लस में एफ वाई के स्क्वायर, ठीक है। यही बोला था। ये क्या बोला था? मैग्नीट्यूड बोला था। क्या बोला? मैग्नीट्यूड बोला, ठीक है। और क्या बोला था? अगला डायरेक्शन बोला। क्या था? क्या बोला था? डायरेक्शन बोला था, जो कि क्या था? डायरेक्शन में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 था। यही था। यही तीन को हम पढ़े थे। क्या लिखा हुआ था? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। यही पढ़े थे हम, यही तीन को पढ़े थे, ठीक है, पिछले बार। इसका डेरिवेशन था टोटल, यानी कि अगर टोटल क्लास कीजिएगा ना तो उसमें टोटल डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। डेरिवेशन में टाइम लगता है 20 से 25 मिनट का, 25 मिनट का लगभग में क्लास है। वो डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से समझाया गया है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। डेरिवेशन से डर लगता है, जरूर देखिएगा एक बार, है ना। और देखिए फिर कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। अब इसके के बाद हम आज क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एकदम, आज क्या है, वो भी आसान चीज़ है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे वो बताइए। हम क्या बताते हैं? फाइंडिंग ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर को कैसे निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा एडिशन, यानी कि जोड़ेंगे कैसे, है ना, जोड़ेंगे कैसे। अब यूनिट वेक्टर में होता है कच्ची फाइंडिंग। जब हम करते हैं, क्या किया? फाइंडिंग किए, ठीक है। अगर फाइंडिंग हम लोग किए, मतलब कि उसको एक मिनट लिखते हैं, फाइंडिंग ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये बताइए, अगर यहाँ पे बोला फाइंडिंग ऑफ यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ये तो आसान है। सबसे पहले इसको कहते क्या है? वेक्टर, क्या? वेक्टर हैविंग क्या हो जाएगा? हम यूनिट, क्या हो जाएगा? यूनिट। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड। अब बताइए कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। क्या होगा? 1। एंड रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। हम ये पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 2 में। क्या पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 2 में? उसको यूनिट वेक्टर कहते किसको है? यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। और ये केवल तो केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन का रिप्रेजेंट करेगा और मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन दे, क्या दे, क्वेश्चन दे, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए, जैसे में एफ का दिए, ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन दिए आई कैप प्लस में जे कैप, आई कैप प्लस में जे कैप, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता है, क्या हम लोग पढ़े थे इसका, अगर यहाँ पे हम लोग यूनिट निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाता है, एफ स्क्वायर एक्स का और एफ स्क्वायर वाई का। यही था जो कि हम रिवीजन में भी बताए हैं, ये था फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का। ठीक है, अब ये वाला जो हम लगाते हैं यहाँ पे, ये वाला जो लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, यानी कि ये जो बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, तो ये आई कैप था और ये जे कैप था, यही था। यानी आई करेगा एक्स को, जे करेगा वाई को। आई के बगल में कितना है, क्या लिखते हैं, गुणांक लिखते हैं ना। अब गुणांक लिखेंगे तो इसके बगल में 1, यानी कि 1 के स्क्वायर, प्लस में ये क्या है 1 के स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2। अब ये बताइए कि क्या ये 1 आया, क्या यह 1 आया, नहीं आया, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉट मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा, नॉट मैग्नीट्यूड, यानी कि यह मैग्नीट्यूड नहीं है। क्या है, यह मैग्नीट्यूड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट 1 नहीं आया, क्योंकि यूनिट बोला है कि मेरा मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए और ये केवल तो केवल रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे में अगर एग्जांपल दूसरा लिया जाए तो यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है, ए लिया जाए, जैसे 1/√2 आई कैप, ठीक है, और 1/√2 जे कैप, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या जाएगा, रूट अंडर 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस में 1/√2 के होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको करते हैं तो 1/2 हो जाएगा और प्लस में 1/2 हो जाएगा। इसका भिन्न के जोड़ लेंगे रूट में तो कितना 2 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, कटेगा तो कितना जाएगा, रूट अंडर 1, यानी कि इसको रूट के 1 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1, और ये 1 आ गया तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्या, मैग्नीट्यूड, क्या ये मैग्नीट्यूड हुआ, हाँ मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमको ये बताइए कि जो 1 आएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो 1 नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक और आपको देते हैं बनाने के लिए अभी, हाँ क्या ये सीखे होंगे, है ना, तो हम आपको देते हैं बनाने के लिए, क्या क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखेगा वेक्टर बी, क्या लिखे, वेक्टर बी कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस आई कैप माइनस में साइन जे कैप, कॉस आई कैप माइनस में साइन जे कैप बनाइए। हाँ आपको बनाना है, कलम चलाइए, रफ लीजिए, रफ पेज, और उस पर कलम चलाइए, जल्दी बन जाना चाहिए, है ना। हाँ अब इसके बाद हम क्वेश्चन क्या बोले वो बताइए आप। क्वेश्चन हम बोले कि बी वेक्टर बोले थे, यहाँ पे कॉस है ना थीटा आई कैप और माइनस में क्या बोले साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब ये बोलिएगा क्वेश्चन थीटा नहीं बोले थे मेरे भाई, थीटा एंगल होता है ना। अब इसको लिखो, रूट में डालो, क्या है कॉस है तो कॉस, स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर, थीटा है तो थीटा, ठीक है यही बोला। हाँ अब दूसरा क्या बोलेगा, प्लस, फॉर्मूला का क्या होता है प्लस। अब माइनस साइन थीटा का क्या करेंगे, यानी कि माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। मन में गुरुर कुछ तो कर रहा होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को देख के मन में कुछ तो कर रहा होगा, दिमाग में चल रहा होगा, है ना। ये हम कल भी बताए थे पिछले लेक्चर में, और ये आप पढ़े भी होंगे 10वां में। इसके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है 1। अगर इसको मैग्नीट्यूड से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1। क्या यह मैग्नीट्यूड है, अगर रूट से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा। क्या यह मैग्नीट्यूड है ना, हाँ मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अगर वो बनाने के बाद 1 आएगा तो 1 यूनिट हो जाता है, अगर 1 नहीं आएगा तो वो यूनिट नहीं होगा, ठीक है। इसे बस हो गया,
यूनिट। हाँ, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमको एक बताइए कि देखिए जो यूनिट है, क्या जो यूनिट है वो तो हम निकाल लिए, हाँ वो तो कोई निकाल लेगा, हाँ लेकिन जो नहीं है उसको निकालिए ना, जो नहीं है उसको निकालिए, ठीक है। हाँ, अब हमको ये बताइए कि जो नहीं है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नहीं है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर हम लोग पढ़े थे, ए का मैग्नीट्यूड पढ़े थे और इनटू में एक कैप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक कैप पढ़े थे। और ये एक कैप का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और जो डायरेक्शन बताता है वही क्या होता है, यूनिट होता है, जो डायरेक्शन बताएगा वही क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है, जो डायरेक्शन बताता है वो क्या हो जाता है, यूनिट। अब आ जाइए, ये यूनिट बताया, हाँ बताया, लिखो यूनिट बताया। अब यहाँ पे ए का जो है वो सेम हो जाएगा ए वेक्टर बटा में ए का मैग्नीट्यूड हो जाता है, क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहीं पे बोला ना। हाँ, अब हमको ये बोला कि यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिट का रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया, क्या दिया क्वेश्चन बताते हैं, आई कैप प्लस में जे कैप क्वेश्चन दिया। हाँ, अब इसको सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। अगर b का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं तो क्या सीखे थे, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि √2 हो जाएगा, क्या हुआ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, √2। अब यूनिट निकालिए, ए कैप है तो ए कैप, ठीक है, बराबर में ए वेक्टर, क्या बोला, ए वेक्टर। अब ए वेक्टर सॉरी यहाँ पे बी है तो क्या हो जाएगा, सेम है, या ए का यूज किया तो ए है, अगर बी का यूज करेगा तो बी है। अगर यहाँ पे वेक्टर बोला तो कितना लिखे, आई कैप प्लस में जे कैप बटा में कितना हो जाएगा, ए कैप, है ना, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कितना आया, √2 आ गया। हाँ, अगर इसको अलग अलग करना चाहे तो कोई बात नहीं, 1/√2 के आई कैप प्लस में 1/√2 के जे कैप। अब हमको ये बताइए कि पिछले बार हम क्वेश्चन में लिए थे 1/√2 के आई कैप 1/√2 के जे कैप, है ना, क्या यह यूनिट था, इससे पिछले बार तो क्वेश्चन किए थे, कॉपी में होगा, लिखे होंगे, पीछे पलट के देखें क्या यह मैग्नीट्यूड था, समझ में आया। हाँ, जो मैग्नीट्यूड नहीं रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड बना देते हैं, वो फिर निकल जाएगा, आया समझ में। हाँ सर जी, ऐसा तो हो सकता है ना कि आप कुछ क्वेश्चन में एकदम सेटिंग करके लाए होंगे, है ना, वो आ गया। दूसरा आ जाओ। हाँ, अगर हम दूसरा ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे में दूसरा ले सकते हैं 3 आई कैप, ठीक है, माइनस में 4 जे कैप, ठीक है, ये ले लिए। हाँ, अब इसको निकालो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, निकालो √3 के स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर। अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 16 यानी कि √25 यानी कि 5, यही होगा। हाँ, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, यूनिट निकालना है, क्या हो जाता है, ए का यानी कि 3 आई कैप माइनस में 4 जे कैप बटा में क्या हो जाएगा, 25 है तो 25। अलग अलग करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ये भी बढ़िया है, ठीक है। हाँ, अलग अलग कर 3/5 आई कैप और माइनस में 4/5 जे कैप, यही हो गया, बस यूनिट वेक्टर खत्म, है ना। अब ये आया समझ में। हाँ, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन। हाँ, वेक्टर एडिशन में क्या होता है वो बताइए, दो को एंगल को जोड़ना, क्या, दो को एंगल को जोड़ना, और वो एंगल होना कौन कौन चाहिए वो बताइए। सर जी, होना कौन कौन चाहिए, अगर उतना पता होता तो हम आपके वीडियो में क्यों होते। बात तो सही है, बात तो सही है कि अगर आपको पता होता तो मेरे वीडियो में क्या कर रहे होते, है ना। हाँ, तो लेकिन पता अब हो जाएगा, अगले वीडियो में आपको जाना नहीं पड़ेगा, है ना। हम अब ये क्या बोला कि दो को वेक्टर को क्या करेंगे, दो को वेक्टर को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दो को वेक्टर को ऐड करेंगे, यानी कि टू वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एंड बी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दो को वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसके बाद हमको ये बताइए, दो को वेक्टर किसी चीज में दिया हुआ रहेगा, क्या करेगा, दिया हुआ रहेगा। अब हमको ये दो को ऐड करना है, क्या करेंगे, दो को ऐड करना है, जैसे में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। आप कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। हाँ, 1 नंबर, 2 नंबर ये बताइए, ए का मैग्नीट्यूड प्लस में बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तीसरा नंबर ये बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमको ये बताइएगा, आप हमको ये बताइए इसमें कौन सा मैग्नीट्यूड,
कौन सा वेक्टर एडिशन होगा, कौन सा वेक्टर एडिशन होगा। सर जी तुरंत ना बोले थे कि अगर हमको पता होता तो हम यहाँ क्या कर रहे होते। यू आर राइट सर, यू आर सही, है ना। हाँ अब हमको बताते हैं हम क्या करेंगे कि हमको वेक्टर एडिशन बोला, क्या बोला, वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर किसको कहते हैं, लेक्चर नंबर 1 में जाओ, अगर देखे होगे तो 1 में जाओ, जाओ जाओ लैंड करो। एक में बोले थे कि वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका डायरेक्शन होता है, क्या बोले, जिसका डायरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। अब जिसका डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर कहते हैं। हाँ अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अब ये देखिए कि ए क्या हो गया, ए का वेक्टर प्लस में बी का वेक्टर डायरेक्शन के साथ है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं है, ये मॉड के साथ है, क्या है, मॉड के साथ है। और मॉड के साथ डायरेक्शन नहीं होता है, वो मैग्नीट्यूड बताता है, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। यानी कि ये गया, मैग्नीट्यूड बताया तो ये गया। अब ये आ गया, ये भी में मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी है। अब इसमें होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जोड़ने के बाद मैग्नीट्यूड लगाया है, पहले जोड़ दिया है फिर मैग्नीट्यूड लगाया। यहाँ क्या क्या था, अलग अलग मैग्नीट्यूड बता दिया था, मैग्नीट्यूड में होता नहीं है, लेकिन ये जोड़ दिया था। अगर एक बात होती है जोड़ देने के बाद मैग्नीट्यूड लगाया, हमको दिक्कत नहीं है, इसमें होगा और इसमें होगा, ये में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि क्या करेगा कि जब भी वेक्टर एडिशन करेंगे उसका डायरेक्शन के साथ ही करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्शन के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन को करेंगे, ठीक है। आया समझ में। हाँ अब उसके बाद एक बात होता है, वेक्टर एडिशन जब करेंगे उसके बाद तो वेक्टर एडिशन डायरेक्शन के साथ होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन के साथ होगा, हम समझ गए। उसके बाद हमको एक और बात बताओ, जैसे में हम एक बात एग्जांपल लेते हैं। वेक्टर ये बोला कि ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, यही बोला। हाँ अब दूसरा बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप। हाँ अब हमको ये बताइए कि इसमें ऐड कौन कौन होगा, क्या बोले, ऐड करने के लिए, क्या बोले, ऐड करने के लिए हमेशा हमको सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अब हमको देखिए इन क्या करेगा ना कि अपना सखी सहेली के साथ जाएगा, है ना, सखी सहेली के साथ, है ना, दोस्त के साथ जाएगा। इसको कह सकते हैं हम सखी सहेली, या फिर इसे भी कह दो ना कि सहेली सहेला के साथ जाएगा, ठीक है, वही दोनों ऐड होगा। हाँ जो समझा है वही बोलना हम चाहते हैं, ठीक है। हाँ अब हमको ये बताओ, जब ये साथ ऐड होना चाहेगा मतलब कि अपने वाले के साथ ही जाएगा, यानी कि अगर वेक्टर ए और हम वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अपने वाले के साथ ही जाना चाहेगा। अब देखिए अपने वाले के आई कैप है, बिल्कुल है, जे कैप है, जी हाँ, के कैप है। अब जो अपने वाले के साथ ही ऐड होना चाहेगा तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, ठीक है, प्लस में बी एक्स, ठीक है, ये आई वाले हैं, क्या है, आई वाले हैं। फिर प्लस क्या लिखे, सॉरी, ए वाई, ठीक है, प्लस में बी वाई, ये है जे वाले, ठीक है, और ये क्या है, ए जेड, ठीक है, बी जेड, ठीक है, ये क्या है, के वाले, क्या है, के वाले। यही है वेक्टर एडिशन, यानी कि अपने वाले के साथ ही जाना पसंद करेगा। आया समझ में, हम क्या बोलना चाहिए, अपने वाले के साथ ही जाना पसंद करेगा। जैसे में क्वेश्चन हम आपसे करवाते हैं, क्या, एक क्वेश्चन एक वेक्टर देगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, ऐड अप से करवाएगा, ठीक है। अब आप हमको एक क्वेश्चन लिखिए, वेक्टर ए जो है वो 6 आई कैप है एंड बी जो है, ठीक है, वो 4 जे कैप है, तो देन फाइंड ए प्लस बी, क्या बोला, ए प्लस बी। अब हमको ए प्लस बी हमको निकालने के लिए बोला है, तो हम निकालेंगे कैसे। अब देखिए ए प्लस बी, हम क्या बोला, अपने के साथ जाएगा। अब यहाँ तो क्या है, ए है से 6i अकेले ही है और बी है से 4j अकेले। ए में तो अपना कुछ देखना है नहीं, है ना, जो था वो ऐड हम कर दिए, क्या कि जो था वो ऐड कर दिए। लेकिन अगर यहाँ से अगर इसमें क्वेश्चन मैग्नीट्यूड भी ऐड कर दे तो
क्या बोले इसमें मैग्नीट्यूड भी ऐड कर दे तो कोई बात नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड भी अगर निकालना चाहे तो ये लो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसी को डालो ना रूट में, यानी कि 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी कि 36 और 16 कितना आएगा 10 46 और यानी कि 6 दूना 12 12 तो 42 52, क्या यही आएगा, हो गया। आया समझ में? अगर समझ में आया होगा तो क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कीजिएगा तब अगला वीडियो लाएंगे और इससे बढ़िया। अब हमको देखिए अगला वीडियो लाने से पहले एक आपको क्या आगे क्या लाएंगे वो डेमो बताते हैं। देखिए यहाँ क्या है ना कि यहाँ एक लाइन में जोड़े, क्या बोले एक, यानी कि 6i और 4j है वो एक लाइन में, यानी कि सीधा होगा वो सीधा वाले के साथ जुड़ेगा, या फिर टेढ़ा होगा टेढ़ा वाले के साथ जुटेगा, या फिर सीधा है वो इसके साथ यानी कि x यानी i कैप और j कैप के साथ जुटेगा, है ना। ये सीखा है, यानी कि एकदम सिंपल से जोड़ने का तरीका सीखा है। क्या बोले, सिंपल जोड़ने का तरीका सीखा है। लेकिन अगर ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, इधर ये गया और इधर ये गया, इधर ये गया और इधर ये गया, है ना, या फिर ऐसा दे देगा, कैसे, ये गया ऐसे, ठीक है, और ये गया ऐसे, यानी कि तिरछा मिर्चा कोई एंगल दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे आई कैप दिया जे कैप दिया और यहाँ थीटा भी दे दे 30 डिग्री, क्या दे दे, एंगल कुछ दे दे, क्या दे दे, एंगल। अब हमको ये बताइए कि ऐसा भी जोड़ने के लिए देगा, तो हम अगले क्लास में इसी को कहते हैं, क्या करेंगे, ट्रायंगल, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ट्रायंगल हम बोलेंगे। लो अब इसको हमको ऑफ वेक्टर बोलेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर बोलेंगे इसको जोड़ने के लिए, ठीक है, इसको जोड़ने के लिए। अब अगले क्लास में लाएंगे, क्या करेंगे, यूं टेढ़ा मेढ़ा सबको जोड़ने का सीखेंगे, यानी एंगल के साथ जोड़ने का सीखेंगे, ठीक है, आया समझ में? हाँ, अब अगले क्लास आएगा कल 5 बजे, क्या आएगा कल 5 बजे और 6 बजे के बीच में क्लास अपलोड हो जाती है। आप लोग आइए ऑनलाइन और देखिए, उस टाइम क्लास से भी स्कूल से आते होंगे, फ्री हो जाते हैं, फ्रेश व्रेश हुई 6 बजे से बैठिए और लेक्चर अटेंड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन इसमें है और इसका क्वेश्चन जो है और कल लाएंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखे होंगे तो लिंक डाल देंगे हम, वो देख लीजिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर यह पीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, कितना 5 और 6 के बीच में। जय हिंद।